हेलो एंड वेलकम ऑनलाइन ज्ञान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय का जो प्रथम अध्याय है मंगलम। हम लोग आज मंगलम अध्याय का विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एग्जामिनेशन में इस अध्याय से क्या सब प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। मंगलम जो अध्याय है वो उपनिषद से लिया गया है। तो आपके पास बुक होगा, किताब, आप उसके अध्याय को जब निकालते हैं मंगलम अध्याय को, तो सबसे ऊपर में चैप्टर का परिचय दिया रहता है। तो परिचय को ध्यान से सुनेंगे कि कहता क्या है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। जब हम वेद की बात करते हैं, जिस समय वेद की रचना हुई तो बहुत से लोगों को जो है वो वेद समझ में नहीं आया, तो उसका जो है लघु रूप वो ब्राह्मण साहित्य बना। वेद का जो लघु रूप है वो ब्राह्मण साहित्य हुआ। अब कुछ ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मण साहित्य के अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे, तो ब्राह्मण साहित्य का जो है एक लघु रूप आया जिसे आरण्यक कहा गया। अब हर लोग तो होते नहीं है, तो वहां पे भी कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनको जो है वो आरण्यक नहीं समझ में आया। तो अंत में एक नए भाग की रचना हो गई जिसे उपनिषद कहा गया। उप का अर्थ निकट और निषद का अर्थ होता है बैठ के अध्ययन करना। तो जब हम गुरु के निकट बैठ करके अध्ययन किए तो वो उपनिषद कहलाया। और उपनिषद को जो है वो वेदों का अंत भी कहा गया, अर्थात वेदांत। वेदांत वेदांग नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। वेदों के जो अंतिम भाग है, वेदों का जहां अंत होता है उसे वेदांत या उपनिषद कहते हैं। तो उसी उपनिषद के अंतिम भाग से लिया गया है यह श्लोक जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को बताता है। आगे क्या कहता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी स्थानों पे परम पुरुष परमात्मा के महिमा का जो है वो बखान एक समान रूप से किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। वो जो परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर, वो इस पूरे संसार में कण कण में मौजूद है ना। उसे हम मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन वो हर एक कण कण में जो है वो निवास करते हैं। स्व एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। और सभी लोगों का अंतिम लक्ष्य होता है कि ईश्वर को प्राप्त करे, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करे, उनके सम्मुख रहे। अस्मिने पाठे परमात्मरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं और उनके अर्थ को हम अपने जीवन में, उसके जो प्रयोग है उसे हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ये क्या कहता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पुसन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहा क्या गया है इस ईशावास्य उपनिषद के श्लोक के माध्यम से। पुसन सूर्य देवता, तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितं मुखम। हिरण्मय का मतलब होता है सोने के जैसा चमकीला। जैसे सोना जो है वो सबसे चमकीले धातुओं में से एक है, जिसके कारण जो है ये इसका हम आभूषण में प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। हे सूर्य देवता, सत्य का मुख सोने जैसे चमकीले पात्र से ढका हुआ है। यानी इस संसार में सत्य जो है वो आज के चकाचौंध से ढक गया है। अतः उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप अपने प्रकाश को इतना तीव्र कर दे कि वो आवरण जो है वो हट जाए और हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सके। अर्थात क्या। हे सूर्य देवता, सत्य का मुख सोने जैसे चमकीले पात्र से ढका हुआ है, अतः उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस सोने जैसे चमकीले पत्र को हटा दे, आवरण को हटा दे। ये हमारा पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक क्या कहता है। अनोह अन्यान महता महियान। अनोह, अनु का मतलब होता है छोटा और अन्यान का मतलब होता है उससे भी छोटा। अर्थात क्या। अनोह अन्यान, छोटा से छोटा। महता महियान, महत मतलब महान और महियान मतलब उससे भी महान, यानी छोटा से छोटा और महान से महान।
आत्मा अस्य जंतु निहिता गुहायाम, और यह आत्मा जो है वो जंतु के जो हृदय रूपी गुफा है उसमें निहित है। तम अक्रतु पश्यति वित्सुका धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनम, और इस संसार में व्यक्ति आत्मा के रहस्य को जानकर और सारे कष्टों से शोकों से मुक्त हो जाता है। अर्थात क्या, यह आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। व्यक्ति इस आत्मा के रहस्य को जानकर संसार में कष्टों से मुक्ति को पा लेता है। यह हमारा दूसरा श्लोक था जो कठोपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं श्लोक संख्या 3 और इसके अर्थ का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम श्लोक पढ़े हैं आत्मा के रहस्य, यहां से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के स्वरूप को बताइए, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। इसीलिए आप इन चीजों को ध्यान जरूर रखिएगा। श्लोक नंबर 3 देखते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पथता सत्येन पंथा वितता देवयाना येन आक्रमन्ते ऋष्य हि आप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम विधानम। प्रस्तुत श्लोक जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है कि सदा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। आप जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो यहीं से लिया गया और वो पूरा वाक्य है सत्यमेव जयते न अनृतम, सदा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पे चलकर जो हम हैं देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक को प्राप्त करने का जो एक ही मात्र साधन है वो है हमारा सत्य। सत्य के मार्ग पे चल करके हम सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अब अगला श्लोक है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और ये क्या कहता है, यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसका हमारे जीवन में भी जो है वो प्रयोग करना चाहिए। यथा नद्या, यथा का अर्थ होता है संस्कृत व्याकरण में जैसे। यथा नद्या स्यंदमाना, जिस प्रकार नदियां अपने नाम को छोड़ करके कहां चली जाती है, समुद्र में। जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार जो ईश्वरीय पुरुष होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की चाहत होती है, वो अपने नाम को भूल जाते हैं और अपने कार्य को भूल करके और ईश्वर के जो है भक्ति उसमें लग जाते हैं। उन्हें फल की कभी भी चिंता नहीं होती कि क्या फल प्राप्त होगा। वो सदैव अपने कार्य पे जो है वो ध्यान लगाते हैं और इसके बाद जो है जब अपने कार्य पे ध्यान लगाते हैं तो उनके अंदर जो है वो स्वतः सफलताएं आ जाती हैं। आखिरी श्लोक क्या है, वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तम एव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्या पंथा विदिता देवयाना। अर्थात क्या, यह जो श्लोक है वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है और इसके माध्यम से वो हमें बताना क्या चाहते हैं कि अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने वाले जो देवता है उसे मैं जानता हूं और इन्हीं देवता को जान करके जो है वो हम इस संसार में अज्ञानता से मुक्ति पाएंगे। और क्या, अज्ञानता के साथ साथ ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है इससे भी हम मुक्ति पा सकते हैं। तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने का हमारे पास एक ही केवल यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अतः आप अपने अंदर के अज्ञानता को दूर करके और इस संसार में अंधकार से मुक्ति पा सकते हैं। कहा गया क्या है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो शिक्षा को ग्रहण करता है वो दहाड़ लेता है। इसलिए शिक्षा को जरूर प्राप्त करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।